जय हिंद फ्रेंड्स, सार संग्रह 2025 में आपका स्वागत है। आज हम अप्रैल माह के सार संग्रह का पहला पेज देखेंगे और आप जितना स्कोर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इन सभी सवाल को हमने एमसीक्यू में बदल दिया है, तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कंस के नर्तक की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है मोहनजोदड़ो से मिली है। अब अगला सवाल देखते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ए बिंदुसार, बी अशोक सम्राट, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी हर्षवर्धन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे ही वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं और इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला सवाल। राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी किए गए शाही आदेश को क्या कहा जाता था? ए राजपट, बी राजसराबीतम, सी शिलालेख, डी मत्रिका पट। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है राजबीतम। अगला सवाल। किस वंश के शासक में ग्राम स्वच्छता का विकास हुआ था? ए चेर, बी पांड्य, सी चोल, डी सातवाहन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है चोल। अगला सवाल। एलोरा गुफाएं किन धर्मों से संबंधित है? ए बौद्ध, बी हिंदू, सी जैन, डी उपयुक्त सभी। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ए चोल, बी पल्लव, सी पांड्य, डी विजयनगर। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओ है पांड्य ने। अगला सवाल। हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिला है? ए लोथल, बी रातीगढ़, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है कालीबंगा। अगला सवाल। सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार किसने कराया? ए सम्राट अशोक, बी रुद्रदमन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है रुद्रदमन। अगला सवाल। दक्षिण भारत में बहनामी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी हसन गंगू, सी फिरोज शाह बहमनी, डी निजाम शाह। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है हसन गंगू। अगला सवाल। किस दक्कन सल्तनत ने गोवा को पुर्तगालियों से खो दिया? ए अहमदनगर, बी बीजापुर, सी गोलकुंडा, डी बारर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओ है बीजापुर। अगला सवाल। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का विरोध किन नेताओं ने किया? ए गांधी जी और पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक और गोखले, डी लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओ है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल। फ्री हिंदुस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी? ए बी डी सावरकर, बी तारकनाथ दास, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी दादा भाई नौरोजी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है तारकनाथ दास। अगला सवाल। युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी हेनरी विलियम, डी जियो, सी विद्यासागर, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। का सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है हेनरी विलियम डियो जियो। अगला सवाल। वर्ष 2028 में HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? ए दिल्ली, बी इलाहाबाद, सी कानपुर, डी कोलकाता। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है दिल्ली में। अगला सवाल। भारत में ब्लू वाटर नीति किसने प्रस्तुत की थी? ए अल्बर्ट कुक, बी फ्रांसीसी डी अल्मोरा, सी जोवायो डी नोवा, डी अल्फांसो डी अल्बर्ट कुक। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओ है फ्रांसिको डी अल्मोरा। अगला सवाल। शिमला सम्मेलन 1945 में बेबेल योजना का उद्देश्य क्या था? ए पृथक निर्वाचन, बी भारतीयकरण, सी स्वतंत्रता, डी भारत विभाजन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओ है भारतीयकरण। अगला सवाल। इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ए लाला हरदयाल, बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, डी बी डी सावरकर, सी राजा महेंद्र प्रताप। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला सवाल। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड लिटन, बी लिथगो, सी बेबेल, डी माउंटबेटन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है लिथगो। अगला सवाल। पुर्तगालियों की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ थी? ए गोवा, बी दमन, सी कोची, डी मछलीपट्टनम। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओ है कोची। अगला सवाल। सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? ए अल्बर्ट कुक, बी अल्मेडा, सी ड्यूट्रे, डी फ्रांसिको। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है अल्बर्ट कुक। अगला सवाल। अनुच्छेद 135 किससे संबंधित है?
ए राज्य सरकार, बी वित्त आयोग, सी संघीय न्याय की शक्ति, डी चुनाव आयोग। इनका सही जवाब ऑप्शन सी है संघीय न्याय की शक्ति। अगला सवाल, भारत सरकार के सभी कर्मचारी कार्रवाइयां किसके नाम पे होती है? ए प्रधानमंत्री, बी सांसद, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा के अध्यक्ष। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है राष्ट्रपति। अगला सवाल, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 226। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। अगला सवाल, वित्त आपात की घोषणा किस अनुच्छेद पर आधारित है? ए 352, बी 356, सी 360, डी 365। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है 360। अगला सवाल, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 29 अगस्त 1947, डी 26 नवंबर 1947। इनका सही जवाब ऑप्शन सी वो है 29 अगस्त 1947। अगला सवाल, मूल अधिकारों के स्थगन का प्रस्ताव कहाँ से लिया गया? ए अमेरिका, बी रूस, सी जर्मनी, डी फ्रांस। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है जर्मनी से लिया गया है। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में सर्वोच्च न्यायालय का क्या अधिकार है? ए विशिष्ट, बी नगण्य, सी मूल लेकिन नगण्य नहीं, डी सीमित। इनका सही जवाब ऑप्शन सी मूल लेकिन नगण्य नहीं। अगला सवाल, अनुच्छेद 239 से 241 किससे संबंधित है? ए पंचायत, बी लोकसभा, सी केंद्र शासित प्रदेश, डी राज्यसभा। इनका सही जवाब ऑप्शन सी है केंद्र शासित प्रदेश। अगला सवाल, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए 19, बी 20, सी 21, डी 23 और 24। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है 23 और 24। अगला सवाल, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर, डी सरदार पटेल। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? ए 1992, बी 1995, सी 1997, डी 2001। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है 1997 में। अगला सवाल, यूएनसीईडी का पूरा नाम क्या है? ए यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एंड एनर्जी डिपार्टमेंट, बी यूनाइटेड नेशन काउंसिल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, सी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट फॉर इकोलॉजी डिपार्टमेंट। इनका सही जवाब ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। अगला सवाल, समुद्री जीवन संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र कहाँ है? ए मुंबई, बी कोची, सी विशाखापत्तनम, डी पुरी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है कोची में। अगला सवाल, ग्राफिक इन्वायरमेंट का प्रभाव पुस्तक किसने लिखी? ए मिल्स, बी हंटर, सी ईसी सैंपल्स, सी मैकडरिंग्स। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है ईसी सैंपल्स। अगला सवाल, पारिस्थितिकी तंत्र में बदलती परिस्थितियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए पारिस्थितिकी विचरण, बी जैव विविधता, सी संसाधन विचरण, डी ग्रेडिएंट विश्लेषण। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है ग्रेडिएंट विश्लेषण। अगला सवाल, नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। इनका सही जवाब ऑप्शन सी वो है अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल, लाइकेन किसका संकेतक है? ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी मृदा प्रदूषण। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है वायु प्रदूषण। अगला सवाल, हवा में अधिक ओजोन की मात्रा से कौन सी रोग हो सकती है? ए कैंसर, बी अस्थमा, सी हृदय रोग, डी त्वचा। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है अस्थमा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका अगला पार्ट हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।